रानी मुखर्जी को डेट करने से पहले आदित्य चोपड़ा ने दिया था अपनी पत्नी पायल को तलाक, तभी आगे बढ़ाया था रिश्ता। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा मुंबई में जन्मे आदित्य लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी खूब चर्चा में रही है। दोनों ने 21 अप्रैल 2014 को शादी की थी। उनकी कहानी इससे 12 साल पहले शुरू हो चुकी थी। 2000 के दशक में उनका नाम एक दूसरे से जुड़ने लगा था, लेकिन तब तक सिर्फ कयासों का दौर था। दोनों में से किसी ने भी रिश्ते की बात खुलकर स्वीकार नहीं की थी। 2002 में हुई थी पहली मुलाकात। रानी मुखर्जी ने नेहा धूपिया के चैट शो BFFs विद वोग में बताया था कि 2002 में रिलीज हुई फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के लिए वो पहली बार आदित्य से प्रोफेशनली मिली थीं। आदित्य ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। जब रानी मुखर्जी यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म वीर ज़ारा 2014 की शूटिंग कर रही थी, तब उनकी और आदित्य की दोस्ती की चर्चा होने लगी थी। कथित तौर पर रानी आदित्य के लिए अपने घर का खाना लेकर जाती थीं। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य के पेरेंट्स यश और पामेला चोपड़ा रानी के साथ उनकी बॉन्डिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि वो डिजाइनर पायल खन्ना के साथ शादीशुदा जीवन जी रहे थे। आदित्य ने तलाक के बाद ही शुरू की डेटिंग। रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य चोपड़ा ने पहली पत्नी पायल खन्ना को आधिकारिक रूप से तलाक देने के बाद रानी मुखर्जी को डेट करना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि कथित तौर पर आदित्य रानी के घर पहुंचे थे और उनके पेरेंट्स से उन्हें डेट करने की इजाजत मांगी थी। कहा जाता है कि 2012 में जब यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जब तक है जान प्रोडक्शन की अंतिम स्टेज में थी, तब रानी और आदित्य ने साथ जीने मरने की कसम खाई। फरवरी 2013 में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने UTV स्टार्स वॉक ऑफ फेम में यश चोपड़ा की मूर्ति का अनावरण किया, तब उन्होंने गलती से रानी को रानी चोपड़ा कहकर बुलाया था। उन्होंने कहा था, यश चोपड़ा, पामेला चोपड़ा, उदय चोपड़ा, रानी, मेरी पत्नी ने अभी मुझे बताया कि आदित्य चोपड़ा पर मुझसे चूक हो गई। रानी चोपड़ा का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि आदित्य चोपड़ा का नाम भी। बाद में शत्रुघ्न ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने जो कहा वह सच था। इसके अलावा यश चोपड़ा के निधन के बाद जिस तरह उन्होंने आदित्य के साथ मिलकर अंतिम संस्कार और बाकी रस्मों को कराया, उससे स्पष्ट हो गया था कि रानी को जल्दी ही चोपड़ा परिवार की बहू के रूप में देखा जा सकेगा। इटली में की गुपचुप शादी 2013 के आखिर में रानी मुखर्जी की उंगली में एक डायमंड रिंग दिखाई दी। उनके कई दोस्तों ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी सगाई हो चुकी है। इसके 6 महीने बाद 22 अप्रैल 2014 की सुबह यशराज फिल्म ने एक स्टेटमेंट जारी कर आदित्य और रानी की शादी की खबर दी। स्टेटमेंट में कहा गया, हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल की रात इटली में शादी कर ली है। शादी बहुत छोटे स्तर पर काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की मौजूदगी में हुई। हम जोड़े को सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना देते हैं। जहां कुछ लोगों का मत था कि इस शादी की तैयारी कई सप्ताह पहले से चल रही थी, तो वहीं कुछ का कहना था कि यह फैसला इटली वेकेशन के दौरान आनन फानन में लिया गया। जब रानी डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा 2014 में पहुंची थी, तब उन्होंने बताया कि अपनी वेडिंग नाइट पर उन्होंने आदित्य के लिए फिल्म युवा का गीत कभी नीम नीम कभी शहद शहद गाया था। नेहा धूपिया के शो BFFs विद वोग में रानी ने बताया था कि आदित्य उनके स्टारडम से नफरत करते थे। उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि वे कैमरे को लेकर पागल हैं, बस वे फोटो नहीं खिंचाना चाहते। उन्होंने शादी के बाद मुझसे कहा था, हे भगवान, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो मैं यह सोचे बगैर नहीं रह सका कि मैं एक एक्ट्रेस से प्यार करता था। अब तुम्हारी वजह से लोग मेरी फोटोज को तुम्हारी फोटोज के साथ जोड़ने लगे हैं।